इतिहास के कुछ पन्ने लहू से लिखे जाते हैं। जब तक वो लहू सूख नहीं जाता, सच दिखाई नहीं देता। आज हम जानते हैं सम्राट अशोक को एक शांतिप्रिय राजा के रूप में, लेकिन ये कहानी उस समय की है जब अशोक सिर्फ अशोक नहीं था, वो था चंड अशोक। 304 BC पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का राजधानी। यहीं पैदा हुआ एक राजकुमार, बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। लेकिन राजमाता का नहीं, एक आम औरत का बेटा। उसकी मां का नाम था सुभद्रांगी, कुछ लोग कहते हैं धर्मा। चंपा गांव की एक लड़की। राजमहल में उनका दर्जा ज्यादा नहीं था, इसलिए उनके बेटे को भी अवांछित माना गया। लेकिन ये लड़का कमजोर नहीं था। अंदर की आग उस अपमान से पैदा हुई थी। 16 साल की उम्र में पिता ने भेज दिया उज्जैन, एक गवर्नर के रूप में, दूर, सबसे दूर। उज्जैन में उसकी मुलाकात हुई देवी से, एक व्यापारी की बेटी। 286 BC में उनकी शादी हुई। 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा, जो बाद में बुद्ध धर्म का प्रचार करने लंका गए। यही अशोक ने पहली बार सुना बुद्ध के विचारों को। लेकिन उस समय एक ही सोच थी, पाटलिपुत्र लौटना और साबित करना कि वो राजा बनने के लायक है। फिर आया तक्षशिला का विद्रोह। बिंदुसार ने अशोक को भेजा, लेकिन वहां कुछ अलग ही हुआ। अशोक जैसे ही पहुंचा, विद्रोही बिना लड़े समर्पण हो गए। यह उसकी पहली डिप्लोमेटिक जीत थी। दरबार में अब उसे लोग चंड अशोक कहते थे। उस समय मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा था, हर सीमा पर खतरा। अशोक हर जगह गया, अफगानिस्तान से डेक्कन तक। उसकी तलवार की धाक बन गई थी, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एक राजकुमार था। जहां गया वहां शासन व्यवस्था लाया, शिलालेखों में अपने विचार लिखवाए, दिखाया ये योद्धा एक शासक भी है। 274 BCE में खबर आई बिंदुसार बीमार है। क्राउन प्रिंस सुशीमा दौड़ लगाई पाटलिपुत्र की तरफ, लेकिन अशोक पहले ही शहर पर कब्जा कर चुका था। क्या हुआ उस रात कोई नहीं जानता, लेकिन सुशीमा फिर कभी नहीं दिखा। बिंदुसार के मौत के बाद रक्तपात हुआ अशोक और उसके भाइयों के बीच। 4 साल तक गृह युद्ध हुआ। बुद्धिस्ट ग्रंथों में लिखा है अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला, सिर्फ एक तिशा या बिताशोक को जिंदा छोड़ा। लेकिन अशोक के एडिक्ट्स में भाइयों का मेंशन है। शायद बुद्धिस्ट कथाएं इसे बढ़ा चढ़ाकर कह गई हो, लेकिन संघर्ष सच था। अशोक ने राजगद्दी संभाली, खून के समंदर को पार करके। दरबार में सब लोग अब उससे डरते थे, क्योंकि अब वो था चंड अशोक। अब उसकी नजर थी कलिंग पर, एक ऐसा राज्य जो कभी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना। व्यापार, समृद्धि और खुला विद्रोह, यह अशोक के लिए एक चुनौती थी। और अशोक ने डिसाइड कर लिया कलिंग जीतनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला पड़ाव कलिंग का युद्ध, वो युद्ध जो एक राजा को सम्राट बनाएगा। लेकिन क्या वो जीत ही थी, या एक आत्मा का पतन?